हाँ लगन ठीक है। उसके 3 नंबर पे। चलो आप मुझे बता दो एक बार, मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, इमीडिएट हो जाएगी आपकी। अभी क्या है ना कि कोई भी चीज आप पूछोगे संग संग कुछ चीज हो रही है तो आपको क्लियर भी इमीडिएट हो जाएगी। लगन 3 नंबर के है ना? हाँ। और बताओ कौन से हाउस की प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है बच्चे होने में उनको ना। तो प्लैनेट्स कहाँ कहाँ बैठे हैं, कुछ याद है आपको? प्लैनेट्स उनके थर्ड हाउस में मार्स वीनस और मरकरी बैठे हैं। यही है ना? हाँ। और लगन लॉर्ड, 11 लॉर्ड बैठ गया, और ये मून कहाँ बैठा है? मून फोर्थ हाउस में 6 नंबर राशि के साथ। राहु कहाँ बैठा हुआ है? राहु सेवेंथ 9 नंबर राशि में। और जुपिटर? और जुपिटर और सन का कंजक्शन है सेकेंड नंबर हाउस में। यही है ना? और सैटर्न 8th नंबर राशि में। ये 8 नंबर हाउस में। यही है ना? हाँ। अभी देखो, ये नॉर्मल चार्ट है, इस चार्ट को आप सिर्फ समझते रहना कि मैं कैसे बोल रहा हूँ अनिका जी। ठीक है? हाँ। इस हाँ। दुनिया में कोई भी स्कॉलर है, कोई भी स्कॉलर है, आप याद रख लो आप। ठीक है? हम्म। वो कैसे बोलता है, कोई टीचर है वो कैसे बताते हैं, आप उस चीज को पकड़ लोगे ना, आपकी भी बन जाएगी। कोई डॉक्टर है, कोई प्रिडिक्ट कर रहा है बीमारी, पकड़ के देख के, मैंने पहला डेमो क्लास में बताया था ना मेरे डॉक्टर के बारे में, जो मुझे दो हाँ। फुट दूर से ही बता रहा है कि दवा लिख दिया, बस छुआ भी नहीं। ठीक है? तो हम्म। एक वो कैसे पकड़ रहा है, सिम्टम्स क्या पकड़ रहा है, आप वो पकड़ो। अभी देखो ये नॉर्मल सा चार्ट है, मैं इस आदमी हाँ। के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ताकि विशाल ने भी ज्वाइन कर लिया है और बाकी लोग को भी वीडियो ये मिल जाएगा। फीमेल है। ठीक है? फीमेल है अब ये। अभी देखो इनका जो है सेकंड हाउस पे जुपिटर एंड सन है। हाँ। तो एक तो दोनों बेनिफिशियल प्लेनेट है। ठीक है, सन थोड़ा क्रूल है हाँ। बट इट्स नाइस। अभी क्या है, इनके फैमिली जो है ना, इनके जो कुटुंब होगा, कुटुंब, हाँ। इन सेकंड हाउस इज कुटुंब, राइट। है ना? कुटुंब इनका हाँ। नामी होगा, कुटुंब धार्मिक होगा। हाँ। बात समझो। अभी नामी और धार्मिक क्यों होगा, मैंने ये क्यों बोला निका जी? जुपिटर की वजह से धार्मिक और सन साथ में कंजक्शन है। तो नामी होगा। सन इज अ हाँ। फेम, सन इज ऑथोरिटी ऑल्सो, हाँ। समटाइम्स नेम एंड ईगो फेम ऑल्सो। भी है और धार्मिक भी है। देखो मैं क्या बोला, इनके नाम, इनके कुटुंब का नाम होगा, इनके एरिया में जाओगे ना, इनके कुटुंब जो फैमिली वाले होंगे उनका नाम होगा। ठीक है? हाँ। सन की हम्म। वजह से, बिकॉज सन इज फॉर नेम फेम, समटाइम्स थोड़ा ईगो भी होता है ना, लोग बोलते हैं ना अपने में बहुत रहते हैं, छोड़ दो। ये सेकंड हाँ। हाउस की कहानी खत्म हो गई। हम्म। अभी क्या है कि सबसे मेजर प्लेनेट है इनके 8 हाउस में सैटर्न, सैटर्न। अपनी खुद की राशि में है, हम्म। अपनी ओन राशि में है ना। हाँ। अरे भाई कैप्रिकॉन में है ना, सैटर्न की अपनी राशि है। हाँ। एक तो 8वां घर, ऊपर से हम्म। सैटर्न जैसा प्लेनेट, जो कि काल पुरुष हम्म। का 8वें घर का पीड़ा कहा गया है। ठीक है? हाँ। जबकि काल पुरुष के 8वें घर को रूल मंगल करता है, मार्स मंगल स्कॉर्पियो करती है। साइन है, हम्म। बट पीड़ा का कारण सैटर्न को दे दिया गया। अभी देखो, एक तो 8वां, ऊपर से सैटर्न, ऊपर से सैटर्न की खुद की राशि, राशि। हम्म। मतलब 8वां घर मजबूत हो गया। मजबूत हो गया। इस सेम। लड़की का जो ससुराल होगा बहुत मजबूत है। हाँ बिल्कुल है। अब देखो मैंने कैसे पकड़ा, समझो आप, बहुत बड़े सिंपल सा लॉजिक है। बिजनेसमैन है। हम्म। 7th हाउस उसके हस्बैंड का घर हो गया। अरे हाँ। भाई, 7th हाउस 9, ये वाला घर उसके हस्बैंड का हो गया ना। हस्बैंड का हो गया पार्टनर का। हस्बैंड से सेकंड हाउस क्या हो गया, उसके फैमिली का हो गया। इन लॉ। हाँ। अरे इन लॉज का हो गया ना। इन लॉज का। हाँ। तो मैंने क्या बोला, इसके इन लॉज का जो है बहुत पावरफुल होंगे, क्यों बोला? क्योंकि जब 8वां घर इसका मजबूत है तो इसके तो इन लॉज मजबूत होंगे।
एट लॉर्ड इन सिटिंग इन एट हाउस, मतलब अपने घर को मजबूती दे दिया। यानी हम्म। इसके जो हस्बैंड का जो फैमिली है वो बहुत हाँ मजबूत है। बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ। ये हस्बैंड के जो है फैमिली है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि आठवां घर हम्म। इस लेडी का मजबूत है। कोई भी घर मजबूत कैसे होता है निका जी, आपको मालूम है ना? हाँ, सेल्फ हाउस में बैठा है, सेल्फ प्लैनेट अपनी राशि में बैठा है। अपनी राशि में बैठा हो, अपने अपने घर को देख रहा हो, या फिर अपने मित्र राशि में बैठा हो तो भी मजबूती बैठा है। हो। हाँ। तीनों लेकिन तरीके ये से होगा। पेन का घर मजबूत कर रहा है। या फिर देखो अभी तो क्या है ना, अभी तो आपको पहले पेन दिख गया, मुझे तो गेंद दिख गया। एक लड़की के लिए विश्वास कर लो आप, एक लेडी के चार्ट में हम लोग ये बोलते हैं उसका अष्टम घर मजबूत होना चाहिए, ताकि वो शादी के बाद जिस घर में जाए वो ससुराल उसका हाँ, मजबूत हो जाएगा। अगर मजबूत होना शादी चाहिए। से पहले भी अगर इसके ससुराल में कुछ डाउन होगा तो उसके जाने के बाद उसका ससुराल मजबूत हो जाएगा। क्यों? हाँ। इस लेडी के चार्ट में प्रॉमिस है कि आठवां घर मजबूत है। तो हम्म। आठवां घर से सबसे पहले तो मजबूती ससुराल को मिल जाएगी, लेकिन आठवां घर खुद में पेन है। हाँ। पेन तो भरपूर होगा लाइफ में, आठवां घर प्रोमिनेंट है। हम्म। ठीक है ना? अरे भाई, समुद्र को मथे तो अमृत निकला, विष भी तो निकलेगा। हाँ। तो अभी तो मजबूती ससुराल को मिल गया, पर पेन खुद को मिलेगा ना, एट हाउस इज ऑल्सो पेन। पेन। हम्म। ठीक है, तो आठवां घर बहुत मजबूत है। आठवां घर बहुत मजबूत है, यानी आठवें घर को मजबूती मिल गई। ठीक है। मैं आज एक नया चीज आप लोग को थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, बेसी नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि बहुत लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। ठीक है। अभी देखो छोटी सी चीज आप देख लो आप, कि इनका सेकंड हाउस हमें पता चल गया, फैमिली के बारे में, हाँ। वेल्थ के बारे में। अष्टम घर हम्म। मजबूत हो गया, अष्टम घर हाँ। मजबूत हो गया। अभी थोड़ा इसके फोर्थ हाउस में हम चलते हैं, चौथे घर का। भाई इनके घर का डोमेस्टिक माहौल कैसा है? भाई हमें तो हम्म। चार्ट देख के ही पता करना होगा ना, कोई बताएगा थोड़ी। हाँ। मून बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, जो बहुत बेनिफिशियल प्लेनेट है। काल पुरुष की प्लान। कुंडली में मून जो है चौथे घर का लॉर्ड है। हाँ। चौथे घर मून के लिए सबसे बेस्ट है। चौथे घर का बेस्ट। कारण मून इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेनेट, सौम्य प्लेनेट है। लेकिन मून में दिक्कत क्या हो गई ना, मरकरी की राशि में है। मरकरी के राशि में बैठ गया। तो यहाँ दिक्कत मून को नहीं है, यहाँ दिक्कत मर मरकरी को। मरकरी को है। आप समझ गए ना? यहाँ दिक्कत हाँ। मरकरी को है। यानी आपको ऊपर से तो देख के बहुत लगेगा कि ये लेडी बहुत खुश होगी, इसके पास सब कुछ होगा, बट भीतर से बहुत सफर में है, मानसिक पीड़ा में है। हम्म। बात समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ। आप बात पकड़ो, एक एक चीज को आप पकड़ो, मैं कैसे बोल हाँ, रहा हूँ उसकी मेंटल स्टेबिलिटी दिखती है इस हाउस से। एकदम एकदम सही बोली आपने। चीजों को आपको सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है। अभी क्या है, हम्म। फर्स्ट हाउस है केतु। ठीक है ना? हाँ। वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है अनिका जी, कि लेट गो कर दो, लाइफ में ये कर लो। लेकिन ये पॉसिबल हर किसी के लिए नहीं है, चीजों को छोड़ना, चीजों को भूलना। तो ये लेडी हम्म। बहुत सिंपल होगी, तो लाइफ निर्वाह कर रही होगी तो उसको पेन नहीं होगा। ये मेरा मानना हम्म। है, मेरा ये रिसर्च का पार्ट है। लेकिन मैंने ये पाया कि आउट ऑफ 100 90% पीपुल्स आर देयर जो सफर कर रहे हैं। हम्म। आपने बोला ना पेन है, तो जब पेन है, हाँ। फर्स्ट हाउस का केतु जो है वो इसका नेगेटिव काम कर रहा है। अगर ये फर्स्ट ओके। हाउस में केतु बैठा होता, मैंने आपको पहला दिन क्या पढ़ाया, लग्न में है केतु वो बनाता है सेतु। हम्म। तो क्या सेतु बन गया? नहीं बना। मतलब हम्म। केतु इज नॉट लेकिन वर्किंग। अमित जी, अभी जो अपन बात कर रहे हैं ना, वो सेकंड चाइल्ड की बात हो रही है। अब अभी आ रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड हो गई ना हाँ। इनकी। हाँ, फर्स्ट चाइल्ड बॉय है तो लगन केतु दिखा रहा है वो। ठीक है, अभी देखो आप क्या है, कि ये तो लेडी के चार्ट है, हम्म। हाँ। ये तो लेडी की चार्ट है ना। हाँ। तो अभी क्या है, कि इनको ये बोलना है कि मैम थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओ आप, ठीक है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाओ आप। स्पिरिचुअल। हाँ। ठीक है, हाँ। सेवेंथ हाउस में राहु बैठा हुआ है। हाँ। कैसा प्लेनेट है राहु? आपको क्या लग रहा है?
अरे भाई, राहु जब आ जाए मन में तो क्या होना चाहिए? थोड़ा रुक जाना चाहिए ना। रुक जाना चाहिए, हाँ। सेवेंथ सडन हाउस। स्टॉप कर देता है वो। अरे भाई, राहु है, सेवेंथ हाउस में राहु बन गया। हम्म। ठीक है ना? यानी मैरिजेस कैसे चल रहे होंगे? ठीक ठीक चल रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। राहु कोई भी चीज को अच्छा या खराब नहीं करता, वो बनता हुआ हम्म। काम को बिगाड़ देता है, बिगड़े हुए काम को बना देता है। बना देता है। लाइफ में रिलेशनशिप अगर बहुत अच्छी चलेगी तो राहु क्या करेगा, बैठ के वह धीरे धीरे पॉपअप करेगा, उसको चीजें बर्दाश्त नहीं है कि चीजें स्मूथ चले। हम्म। बात समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? राहु हम्म। इस मतलब वो कह रहा है कि चीजें वहां पे धीरे धीरे, सेवेंथ हाउस में राहु है, तो भाई हम्म। पार्टनर्स क्या दूर से लाए हैं? क्या पार्टनर्स लव मैरिज किए हैं? क्या पार्टनर फॉरेन से आया है या फॉरेन जाके सेट हो गए आप? हम्म। बात समझो, राहु बैठा है मतलब प्रॉब्लम है ना। हाँ। बैठा, लाइफ कुछ ना कुछ अंदर से चल रहा है, क्योंकि सामने वाला बहुत चीज खुल के नहीं बताता। निका जी, मेरी बात समझो आप। ये हाँ। चीज प्लेनेट बता देते हैं। मैंने क्या बोला, अष्टम घर को देख के, सेकंड हाउस को देख के, कि आठवां घर पेन मजबूत है। हाँ। के पास सब कुछ है, लेकिन पेन है। पेन जबरदस्त है, जबरदस्त है। हाँ। आठवां घर मजबूत है। अभी जब जब शनि अंतरदशा प्रति अंतरदशा जब जब आएगा, ऑपरेट करेगा, उसको प्रॉब्लम होगी, उसको हम्म। प्रॉब्लम होगी। अभी देखो सैटर्न जो है ये नाइन्थ लॉर्ड भी है यहाँ पे। हाँ। नाइन्थ 11 लॉर्ड। नंबर राशि का। हम्म। बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? सैटर्न जो है हाँ। नाइन्थ लॉर्ड भी है। यानी अगर पुराने टेस्ट की भाषा में कहें हम, तो नाइन्थ लॉर्ड सिटिंग इन एट हाउस, 8th हाउस। है ना? हम्म। यानी भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया, ऐसा बोलते थे पहले। अरे हाँ। भाग्य का स्वामी अष्टम में आ गया। हाँ। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म। नहीं समझी आप? अरे मैं नाइन्थ समझ लॉर्ड। गई, पेन वाले हाउस में आ गया ना भाग्य का लॉर्ड, तो फिर वो भाग्य की जगह उसको उल्टा, भाग्य मतलब की हानि कर वाइस अपने से, वर्सा रिजल्ट देगा। अपने से बारहवां आ गया ना, नौवे से बारहवां आठवां घर हो गया। हर हाँ। घर की हानि उसका बारहवां घर करता है। हाँ। ठीक है। अभी क्या है, नाइन्थ लॉर्ड एट में आ गया। अभी अपने को ये नहीं कहेंगे, अपने ये कहेंगे कि भाग्य का सपोर्ट समय समय पे धीरे धीरे मिलेगा या कम मिलेगा। हम्म। भाग्य ना, अभी कैसे मिलेगा? आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे बिलीफ रखना होगा। अक्सर क्या करते हैं, नाइन्थ लॉर्ड जो एट में चले जाते हैं, वो लोग बोलते हैं यार ये कुछ नहीं है, ये बकवास है, ये पूजा पाठ भगवान, बात समझो ना, अपने धर्म के अगेंस्ट चले जाते हैं लोग बोलने में, हम्म। क्योंकि सफर कर रहे हैं, पेन आती है लाइफ में। लेकिन आपको हम्म। बिलीफ सिस्टम मेंटेन करके रखनी होगी। हाँ। नाइन्थ लॉर्ड एट में है, तो कहीं ना कहीं फादर से भी कुछ कुछ समस्या आ होंगी। रही होगी। आप पूछ लो। हम्म। अभी दो तरीके से मैंने बोला। एक तरीका हो गया नाइन्थ लॉर्ड फादर सिटिंग इन एट हाउस। हाँ। दूसरा, मुझे सन और हाँ। सैटर्न का सामने सामने दिख गया। हाँ। अब स्टाम्प लगा दो। राइट। अब स्टाम्प लगा दो। पहले तो मुझे डाउट था, अब स्टैंपिंग लगा के बोल दो। और अभी ठीक है। शायद इनकी दशा भी चल रही है सैटर्न की, 2025 तक, 18 हाँ, फरवरी अभी देखो, अभी ये है ना, अपने लक्षण शास्त्र के बारे में थोड़ा थोड़ा आगे देखे डिस्कस करेंगे। ये चीज होती है। हमने यहाँ सब, आपने शुरुआत किया बच्चे से लेके, मैंने शुरुआत किया अष्टम भाव से लेके। ठीक हाँ। है। अभी देखो उसी की दशा चल रहा है, हाँ। उसी के दशा चल रहा है ना? महादशा तो राहु की है। महादशा राहु की है, अंतरदशा शनि की है। ठीक है। अंतरदशा वीनस। हाँ। अंतरदशा किसकी चल रही है अभी? वीनस की है। चलो, प्रत्यंतर सैटर्न। चलो इनका चार्ट एक बार लगा देते हैं अपने। ठीक है। और कोई ज्वाइन किया? शिल्पी ने ज्वाइन कर लिया। तो ऐसा है ना कि अभी हम लोग एक चार्ट डिस्कस कर रहे थे अनिका जी का, कोई एक आया हुआ था क्लाइंट के लिए। ठीक है। तो उस चार्ट के बारे में अपने पढ़ेंगे, कौन कौन सा हाउस है, कुछ आपका छूट गया है तो आप एक बार
रिकॉर्डिंग सुन लेना स्टार्टिंग का। ठीक है भैया। ठीक है, कि मतलब वो इजी है, आप पकड़ लोगे बात को। शेयर नहीं हो रहा। ये चलाने में क्या होता है ना, कभी भी कोई भी चीज हो, सबसे पहली चीज आपको दिमाग में ये आ जानी चाहिए कि प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अगर अगला कह रहा है कि धन से दिक्कत हो रही है मेरे को, तो सेकंड हाउस रिस्पॉन्सिबल है ना। इसकी डेट डिटेल बताना आप एक बार मेरे को। अनिका जी, इसकी डिटेल बताना आप। 13 अगस्त 1991 डेट ऑफ बर्थ है। 13 अगस्त। 1991। ठीक है, टाइमिंग क्या है? सुबह 4 बजे। प्लेस ऑफ बर्थ? जालोर डिस्ट्रिक्ट। जालोर मतलब राजस्थान। राजस्थान। JLOR यही है ना? हाँ, JALORE। 13 अगस्त 1991, ठीक है। हाँ। यही चार्ट है ना अपने पास? हाँ। शिल्पी दिख रहा है ना चार्ट? हाँ भैया। अभी देखो क्या है कि इनका क्वेश्चन है बच्चों से लेकर है। ठीक है, सेकंड इशू चाहिए ना निका जी? हाँ जी। अभी दशा राहु का चल रहा है, हाँ। अंतरदशा वीनस का चल रहा है। हाँ। चार्ट देखो ऐसा। शिल्पी, चार्ट पढ़ो, चार्ट पढ़ के कोशिश करो आप। चार्ट पढ़कर कोशिश करो। 2025 तक थोड़ा दिक्कत है, इतना मैं बता दिया, बाकी मैं डिस्कस आपके साथ करूंगा बाद में। ठीक है, ये ठीक है। वीनस की अंतर्दशा निकल जाने दो। हाँ। वीनस के 25 बाद, 9 तक। वीनस के बाद सन आ जाएगा। हम्म। मैं यही पूछ रही थी, मुझे ये पता चल गया कि वीनस दिक्कत दे रहा है इनको। सन की राशि में बैठा अब आप थोड़ी थोड़ी चीजों को पकड़ रही हो आप। है ना। बाकी मरकरी मार्स प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। देखो अभी क्या है कि चीजें आप ऐसे ही पकड़ना है कि दिक्कत अगर हाँ, आ अब रही है। मुझे रेमेडियल पार्ट में ये हुआ कि मुझे वीनस की रेमेडी करनी चाहिए या सूर्य, क्या प्रॉब्लम कर रहा है उनको, बस वो चीज मुझे समझनी थी इसमें। वहां कंफ्यूजन था मुझे। सब बता दे रहा हूँ, जब आपने पूछ ही डाला है तो एक बार इसके पूरी एक बार यही कंफ्यूज हो रहा था, मैंने फिर वही रोक दिया। मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई कि क्या प्रॉब्लम कर रहा है उनको। अभी देखो क्या है कि अपने एक बार चार्ट लगा है तो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं ना, धीरे धीरे सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, हम्म। शिल्पी आप हाँ हो ना? भैया। मैंने हम्म। इनको मैंने इनको बोला कि भाई फोर्थ हाउस में कौन सा प्लेनेट दिख रहा है, ये वाली मून। चार्ट देखना है, ये वाली, सिर्फ ये वाली देखना है। मून। मून है, तो मून फोर्थ हाउस का बढ़िया है ना। मदर हाउस। मदर हाउस, ओन हाउस, डोमेस्टिक पीस, मन की शांति, मून जैसा सौम्य प्लेनेट, हाँ वो वहीं बैठा है। वही बैठा है, बढ़िया है। काल पुरुष में चौथे घर का रूलर भी है।
अरे काल पुरुष की कुंडली, मेष लगन काल पुरुष। हाँ। मैंने इनको बोला फिर भी ये मन में कहीं ना कहीं अशांत अशांत होगा। कैसे बोला? क्योंकि ये, एक मिनट, हाँ, थर्ड नंबर है ना, ये 3 4। किसके राशि में बैठा है? मरकरी के। तो डेफिनेटली है। मून मरकरी, मरकरी के साथ रिलेशन कैसा है? के ये साथ। जो मून को तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ मरकरी को है। हम्म। बात समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ मून। हाँ मून तो अपनी जगह सही है, मरकरी थर्ड। अरे भाई, मरकरी के घर पे आ गया मून। हम्म। मरकरी का एनिमी है मून। हम्म। अभी क्या है कि इनकी जो दशा एक है, अनिका जी आप नोट कर लो टाइमिंग एक बार के लिए, हाँ कि अभी 15/2/2025 तक तो शनि चल रहा है, मतलब प्रत्यंतर की बात कर हाँ रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ पंद्रह हाँ। दो दो हजार पच्चीस फरवरी से लेके जुलाई तक भी समय इनका ठीक नहीं है मानसिक पीड़ा के लिए। ओके। ठीक है। इनको ये सलाह देना है कि थोड़ा धार्मिक यात्रा पे निकल जाइए आप। ठीक है। ठीक है। धार्मिक यात्रा मैंने क्यों बोला? थर्ड हाउस में 3 प्लेनेट बैठे हुए हैं, वीनस हाँ। मार्स एंड मरकरी। हम्म। वीनस का अंतर्दशा चल रहा है। हाँ। तीनों प्लेनेट अपनी 7वीं दृष्टि से 9th हाउस को देख रहे हैं। हाँ। ठीक है ना? हाँ। तो 9th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटी कुछ तो घटेगी। हाँ तो धार्मिक हो गया और थर्ड हाउस यात्रा का हो गया। शॉर्ट ट्रेवल 9th हाउस, लॉन्ग ट्रेवल 12th नाइन्थ हाउस, में। हाँ। फॉरेन ट्रेवल। हाँ। तो 9th हाउस की धार्मिक पॉजिटिव यात्रा करेंगे तो इनको अच्छा होगा, क्योंकि मरकरी से 7th हाउस में जो प्लेनेट है, राशि है सैटर्न का, मरकरी को उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ। वीनस की जो भी अंतर्दशा चल रही है, इस टाइम भी आप उनको बोलो कि थोड़ा ट्रेवल कर ले तो भी ठीक है। फायदे में रहेंगी। हाँ। फायदे में रहेंगी, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बात समझो ठीक। आप। हाँ। लेकिन जैसे दशा इनकी मरकरी की प्रति अंतर आने वाली है 15/2/2025 से 20/7/2025 तक। हाँ। ठीक है ना? 6 महीने के लिए। हम्म। वो 6 महीने थोड़ी हाँ। डोमेस्टिक पीस और हेल्थ हम्म। थोड़ी डैमेज होगी। हम्म। ओके। ठीक है ना? हाँ। ये चीज को आपको बोलते रहना है। अभी क्या है कि आपने कहा कि सेकंड इशू चाहिए इनको। हाँ। अभी गुरु कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा है? एक्वेरियस। कौन बोला? मैं। गलत बोले, रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है ना? वेजिटेरियन। मैंने बोला गुरु कौन सी राशि जुपिटर में ट्रेवल कर रहा है? सेकंड नंबर राशि में। टॉरस में कर रहा है। हाँ। टॉरस में कर रहा है। ठीक है 12th ना? हाउस। टॉरस के बाद जुपिटर ट्रांजिट करते हुए कहाँ पहुंचेगा? 3 नंबर राशि में। तो जैसे जुपिटर 3 नंबर में आ जाएगा, हाँ। वो अपनी 7वीं दृष्टि से देख लेगा ना 7th हाउस को। हाँ। बच्चे हो जाएंगे, सेकंड बच्चे। और बोलो, कंसल्टेंसी दे देना बस अनिका जी आप। बिल्कुल। उनको बोल दो। अभी हाँ। ये हम लोग बाद में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, देखो ज्यादा पढ़ लेंगे तो फिर ये गलत गलत आंसर क्वेश्चंस आने लगेंगे, बात समझो आप मेरी। ये मैंने हाँ। स्टार्टिंग में लोग ज्वाइन किए नहीं थे तो मैंने सोचा कि आप 2-3 जन ही हो, इसीलिए मैंने आपका चार्ट लगवा लिया एक बार। अभी क्या है, हाँ। क्वेश्चन आया था बच्चे से, 7th हाउस से रिलेटेड था। 7th हाउस में राहु देख लिया मैंने, राहु इज अ प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट। प्रॉब्लम देगा वो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा अपन वो। ने 7th हाउस, अमित जी एक बार
रोकना चाहूंगी। जैसे सेकंड बेबी है इसलिए अपन सेवेंथ हाउस देखेंगे, है ना? डेफिनेटली डेफिनेटली फर्स्ट हाउस में इसलिए फर्स्ट अपन बेबी। सेवेंथ हाउस का। हाँ। ठीक है ना। और अभी आपने क्वेश्चन पूछ लिया, तो कोई भी इवेंट को हम टाइमिंग ऑफ इवेंट में पढ़ेंगे कि घटना कब होगा। ठीक है ओके। ना। ये भी टाइमिंग ऑफ हम्म। इवेंट अपना बाकी है। तो ट्रांजिट करते हुए गुरु जब पहुंचेंगे, हाँ। ठीक है ना, हाँ। ट्रांजिट करते हुए गुरु जब पहुंचेंगे जेमिनाई में, 3 नंबर में, हाँ। तो अपनी सातवीं हाँ। दृष्टि से सेवेंथ हाउस को देख लेंगे। आपका क्वेश्चन सेवेंथ हाउस रिलेटेड है, हाँ। इशू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। इशू हो जाएंगे। हम्म। अभी ये देखना है कि सन ट्रांजिट करते हुए सैजिटेरियस राशि में 2025 के में लास्ट में कब आ रहा है, कौन से महीने में आ रहा है, उस महीने में हो जाएंगे। ठीक। अगर महीना भी देखना है आपको तो आप महीना भी देख सकती हो। मैंने बोला कि अप्रैल, 9 नंबर अप्रैल के राशि बाद। में जब ट्रांजिट करेगा। हाँ बिल्कुल। सन जब 9 नंबर राशि में ट्रांजिट करेगा सैजिटेरियस में, ठीक है, ऑलमोस्ट सन जो है ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में करेगा। हम्म। ये नवंबर दिसंबर में करेगा। ठीक है ना, दिसंबर में हाँ, करेगा तब तक नवंबर। तो 25/9 भी निकल जाएगा, वीनस वाली दशा भी निकल जाएगी इनकी। कैसे, अब आपने पकड़ लिया सही। देखो मैंने 3 एंगल लगा लिया। मुझे हाँ, पता है ये कि वीनस में सितंबर। प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, मेरी बात समझो। हाँ। देखो एक चीज क्या है ना, मैं सबको एक चीज बता रहा हूँ, चार्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको लॉजिक पे ध्यान देना है। आपके पास चार्ट का प्रॉमिस है, नहीं है कोई चीज का इवेंट के लिए। बात बढ़िया से समझना आप लोग, बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये देखोगे ट्रांजिट भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अभी जैसे वीनस की आपने बोला ना, अंतरदशा मैंने कहा वीनस सपोर्ट नहीं कर रहा है, वीनस प्रॉब्लम दे रहा है। आप ही ने बोला ना सूर्य की राशि में है। हाँ। अरे आप ही ने तो बोला निका जी, मैंने थोड़ी बोला। हाँ, 5 नंबर सूर्य की राशि में वीनस एनिमी है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और वीनस लॉर्ड है फिफ्थ हाउस का। अब आप बिल्कुल सही कह रही है, एकदम। देखो इसी चीज हम्म। को मैं चाहता हूँ कि हर कोई पढ़े, खासकर विशाल अभी के टाइम पे, क्योंकि वो भी एडवांस लेवल पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। अनिका जी ने हम्म। बहुत बारीकी चीज पकड़ी, बहुत अच्छा लगा मुझे कि भाई वीनस जो है अपने शत्रु राशि में है। ठीक है ना, हाँ, अपने शत्रु और राशि में है। मार्स मरकरी भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा वीनस को। ठीक है? अभी क्या वीनस में प्रॉब्लम है, ट्रांजिट भी जुपिटर 12वें घर में इनके हिसाब से गोचर कर रहा है, वो हाँ। भी प्रॉब्लम दे रहा है। 12 6 12 का एक्सिस बन रहा है ना, हाँ। 12वें घर में जुपिटर बैठा है ना। हाँ। अभी ट्रांजिट में जुपिटर कहाँ है इनके, 12वें घर में आया होगा। 2 नंबर राशि, हाँ, वो ट्वेल्थ नंबर हाउस में राशि है। तो 12वें घर में है बाबा इनका ना, ये वाला राशि है इनका, देखो आप, ये वाली राशि इनका ये है। ये पेन कहाँ चला गया, ये देखो, ये अभी ट्रांजिट कर रहा है, ट्रांजिट जुपिटर है ये अभी, टॉरस में है। तो ये क्या कर रहा है, ये सिक्स्थ हाउस को देख रहा है, सातवें हाँ। घर का नेगेशन कर रहा है। मतलब जैसे जुपिटर आ जाएगा जेमिनाई में, ये अपने ओन हाउस को देख लेगा। बच्चे तो होंगे, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बच्चे होने में हाँ। दिक्कत होगी। एट द टाइम ऑफ ओटी में कुछ प्रॉब्लम आएगा। क्यों मैंने बोला प्रॉब्लम हम्म। आएगा, बिकॉज राहु सिटिंग देयर, राहु बैठा है ना। अनिका जी जहां समझ में नहीं आ रही आप बोलो, मेरे गले में नहीं तो दर्द हो जाएगा फिर। शिल्पी बात समझ में आ रही है। हाँ भैया, में आ रहा है। नहीं आ रहा, शिल्पी को भी नहीं आ रहा, शिल्पी बस ऐसे ही बोल दे रही है, चलो बाद में हम बता देंगे। विशाल। जी आ रहा। हाँ, हाँ आ रहा है। क्या बात है, आवाज बहुत लो है आज। आज नेटवर्क इशू आ गया। आपने लास्ट सेंटेंस क्या बोला, मुझे नहीं सुनाई दिया। मैंने बोला कि बच्चे होने के टाइम पे इनको प्रॉब्लम आएगी, हाँ। प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी प्रॉब्लम, सिक्स और एट्थ का कनेक्शन, सिक्स और ट्वेल्थ का कनेक्शन बन रहा है। मैंने इस, नहीं बात समझो। सबसे पहले देखो, जिस हाउस में जो प्लेनेट बैठा है ना, दावेदार उसकी भी है ना। हम्म।
सेवेंथ हाउस में राहु बैठा है, आप उसको कैसे छोड़ दे रहे हो? हाँ, भाई दावेदार है। प्रॉब्लम ठीक है, का। लॉर्डशिप जुपिटर का जरूर है। घर आपका है, किराए पे आपने राहु को दे रखा है, राहु ने कब्जा कर रखा है, उसकी सुननी पड़ेगी। हम्म, हाँ। बच्चे होने में जब होगा उस टाइम दिक्कत होगी। हम्म। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था मेरे पास 2 महीना पहले, मैंने बोला भी था शायद, जिसके पता नहीं, उसके मिस कैरेजेस बहुत हुए थे। ठीक है, फर्स्ट बेबी होना था, नहीं हो रहा था, तो ऑलरेडी टाइमिंग आ चुका था, 2-3 दिन में, 2 दिन में या 24 घंटे में बच्चे होने थे। वो आया मेरे पास पूछने के लिए। फिफ्थ हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन था, फिफ्थ हाउस में सन बैठा हुआ था विथ राहु। हाँ। तो बच्चे की तो गारंटी पूरी थी कि बच्चा होगा, वो भी बेटा होगा। ठीक है, हाँ। लेकिन राहु बैठा था ना, तो मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा आएगा, बट होगा। सेम चीज हुआ एट द टाइम ऑफ ओटी, कॉम्प्लिकेशंस थोड़े ज्यादा हो गए, बट एंड ऑफ द डे चीजें ठीक हो गई। तो जब भी राहु जैसा प्लेनेट आ जाए, भले जुपिटर की एक्सपेक्ट आ जाए उस पे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कारक तत्व है ना, मैंने बोला ना, प्लेनेट सबसे पहले अपने प्रॉब्लम। कारक को एक्टिवेट करता है। हाँ। अर्णब ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था मेरे डेमो क्लास के बाद, कि अमित जी आपने उस बंदे को कैसे बता दिया कि वो एसी जो है वो थर्सडे को खरीद रहा है, तो उनके बेटे से प्रॉब्लम होगी उसके घर पे। अर्णब ने मुझसे पूछा था पर्सनली। हम्म। ठीक है अनिका जी, हाँ। कि हाँ। अमित आपने कैसे बता दिया एक एसी वो उसी पर्टिकुलर डे खरीद रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स? तो मैंने कहा वो डे है जुपिटर का, सामान खरीद रहा है जुपिटर राहुल का। का। एंड राहु का। जुपिटर कारक ऑफ संतति, संतान का कारक है। हम्म। Venus is a karak of wife and wealth. Moon is a karak of mother and शांति. Sun is a karak हाँ। of family and बेटा। हाँ। कोई भी बेटा। प्लेनेट जब आएगा सबसे पहले अपने कारक तत्व को एक्टिवेट करेगा। ये गोल्डन लाइन है, इस लाइन को अपने हम्म। दीवार पे चिपका दो। और यही मेरी सक्सेस की राज भी है। लोग इस चीज को भूल जाते हैं। 3 दिन पहले एक बंदा मेरे पास आया, ऐसे जस्ट कैजुअल आया, उसके हाथ में थी सूर्य, मतलब मानिक, और रूबी है राहु, गोमेद। हम्म। बात समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम्म। और बगल में मून की स्टोन भी पहना हुआ था, 3 स्टोन पहना हुआ था। हम्म। मैंने उसको कुछ बताया नहीं, मैंने उसको नहीं बताया, चलेगा, या तो सन चलेगा या तो मून चलेगा। ठीक है, मैंने तो बताया नहीं। क्या नहीं बताया? मुझे पता है उसके उसके पापा में बहुत डिफरेंस था, उसके उसके बेटे में डिफरेंस चल रहा है। हम्म। उस और लोकल गवर्नमेंट में भी, मतलब गवर्नमेंट से इसको इश्यू आ रही है बहुत बड़ी, हर 2 साल में आ जाती है। सूर्य इज गवर्नमेंट ऑल्सो। हाँ, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। बात समझो, आप हम्म। चीजों को ऐसे पकड़ना। मुझे तो बता रहा प्लेनेट कि देख ले भाई मैं इसके ये कर रहा हूँ, और उसके चार्ट में अगर निकाल दूं मैं, उसके बेटे के चार्ट में या उसके चार्ट में सूर्य एंड राहु का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, मिलेगा। 100% मिलेगा। हम्म। स्टैंप लगा के बोल रहा हूँ, जोर गले से बोल रहा हूँ मैं, 100% मिलेगा। जिसके हम्म। घर पे मैंने बोला कि आपको एसी जो थर्सडे को लगा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहा है और बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है, मैंने बोला हम्म। उसके चार्ट में गुरु राहु का प्रॉब्लम मिलेगा, हम्म। 100% मिलेगा। एक साथ कॉम्बिनेशन में मिलेंगे या टाइम में मिलेंगे। हम्म। बात समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो प्लेनेट यहाँ बोल रहा है, प्लेनेट यहाँ बोल रहा है। बोल अब रहे। देखो क्या है, 22/9 तक इनकी केतु की प्रत्यंतर खत्म हो जाएगा, 22/9/2025। हाँ। और इनका सन का महादशा आ जाएगा, सन का अंतरदशा आ जाएगा राहु में, बाईस नौ हाँ। दो हजार पच्चीस ठीक है ना, हाँ। 22/9/2025 में सन आ जाएगा। अभी देखो जैसे सन की अंतरदशा आ जाएंगे, इनके बच्चे हो जाएंगे। हम्म। बात समझ गए आप मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। और बच्चे की टाइमिंग भी लिख लो आप, एक बार के लिखना है तो। हम्म। टाइमिंग बता दूं क्या अनिका जी आपको? बता दीजिए।
फिर मैं स्टडी करूंगी ना कैसे कैसे बताया। इनकी केस नवंबर स्टडीज ऐसे ही तो बनती है अमित जी, केस स्टडीज ऐसे ही बनती है फिर। नवंबर तक है। अभी आप ट्रांजिट में सिर्फ इतना देख लेना आप कि सन जो है ना सैजिटेरियस राशि में कौन से मतलब जा रहा है। मेरे हिसाब से नवंबर लास्ट दिसंबर फर्स्ट में इनके हो जाएंगे। हम्म। ठीक है, अगले साल हो जाएंगे। डेट आप नोट करके रख लो, ठीक। एकदम पक्के हैं। ठीक है ना। लेकिन अमित जी मुझे एक डाउट अभी भी ये है कि वीनस वाला जो है उसमें अगर रेमेडियल पार्ट देना चाहिए अपने को, है ना, अभी उसमें देखो, सूर्य का देंगे या वीनस का देंगे? अपन स्ट्रॉन्ग किसको करेंगे, वीनस को? अभी देखो अंतरदशा किसकी है। अंतरदशा वीनस की है। अंतरदशा वीनस की है। वीनस कौन कौन सा हाउस लेके चल रहा है। वीनस चल रहा है 12 और 5th। आपका सवाल बच्चे से था ना, पंचम घर भी बच्चा है ना। अरे भाई, बच्चे का हाउस कौन सा है। फिफ्थ। फिफ्थ, वेरी गुड शिल्पी। अपने बच्चे की बात कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड अलग है, मैटर फिफ्थ का बच्चे से है ना। हाँ। तो भाई फिफ्थ हाउस फिफ्थ की होगी ना, पंचम से तो भाव से होगा। और 12 चल रहा है। हाँ। फिफ्थ और 12 का चल रहा है ना भैया। 12वें घर हम्म। डिसअपॉइंट का है, 12वें घर लॉस का है। हम्म। फिफ्थ हाउस संतान से है, नहीं होगा। इस समय क्या हो गया, ये अगर बाहर चले जाए अभी, ये अभी कहाँ पे है ये अभी। लोकल है यही बैंगलोर। इनको अगर फॉरेन चले जाए तो बच्चा इनका वीनस में भी हो जाएगा। अच्छा। क्यों हो जाएगा, हाँ, 12th हाउस को 12th हाउस यूटिलाइज का कर लेंगे। पॉजिटिव एक्टिविटी हो जाएगी। जैसे 12th हाउस पे जाएगी, वहां ऑलरेडी जुपिटर बैठा हुआ ट्रांजिट कर रहा है। हाँ, जुपिटर बोलेगा चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। तो जुपिटर और वीनस का पहली बात। मेल हो जाएगा। अभी देखो आपने वीनस का तो पकड़ लिया कि भाई सन की राशि में है। अभी जुपिटर भी जो है ना वृषभ राशि में ट्रांजिट कर रहा है। गुरु भी ना हाँ। वृषभ राशि में, वीनस के राशि में चल रहा है। हाँ। को भी थोड़ा दिक्कत है गुरु को भी। तो वीनस के रिजल्ट देने में वो भी थोड़ा संकोच करेगा। ठीक है, हम्म। बात खत्म है। अभी आप जो रेमेडी आप दे दोगे एक बार के लिए, आप उनको एक चीज बोलना है कि सर, मैम, फैमिली से, फादर से, फादर इन लॉ से कोई तरह का मतभेद, मनभेद नहीं रखना है। फैमिली से भी, कुटुंब से भी। मैंने क्यों बोला कुटुंब से, क्योंकि थर्ड हाउस में वीनस बैठा हुआ है। और थर्ड हाउस का लॉर्ड 12th में बैठ गया अपने से 12वां, सेकंड हाउस में। तीसरे घर की हानि कर रहा है ना। अनिका जी, आप लोग सुन रही हो ना। भैया कैसे तीसरे घर का हानि कर रहा है? थर्ड लॉर्ड कहाँ बैठा है। और लॉर्ड बैठा है अपना, मतलब थर्ड थर्ड लॉर्ड। लॉर्ड, सेकंड में। थर्ड लॉर्ड कौन है, पहले ये बताओ शिल्पी, थर्ड लॉर्ड कौन है। मतलब ये चार्ट के अकॉर्डिंग ना? हाँ, चार्ट के अकॉर्डिंग। फ्री ना? हाँ, थर्ड थर्ड हाउस का ये लॉर्ड जो है, 5 नंबर राशि का लॉर्ड कौन है। सूर्य, सन। लियो है भाई। लियो का लॉर्ड सन है। ये तो नॉर्मल सा आंसर होना चाहिए ये तो। 5 नंबर राशि का लॉर्ड सन है। सन जो है अपने से 12वां बैठ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीसरे घर का हम्म। वो हानि कर रहा है ना। हाँ, तीसरे घर का हानि। ठीक है, हम्म। बात समझ में आ गई ना। हाँ चलो। भैया, एक और सवाल है। मतलब एक चीज हमने बस नोटिस किया है कई चार्ट में कि ये केतु और राहु मतलब हमेशा सेवेंथ हाउस में मतलब ऐसी जगह है कि दोनों एक दूसरे को सेवेंथ हाउस से देखते हैं। ये हमने मोस्ट ऑफ चार्ट में देखा है। मोस्ट ऑफ द चार्ट नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो सभी में ही सामने होता सामने ही है। मिलेंगे।
हाँ, तो हाँ, सभी ऐसा क्यों? राहु 180 डिग्री पे और बैठते हैं केतु दोनों। हमेशा 180 डिग्री में ही रहेंगे, एक दूसरे के आमने सामने। ये चंद्रमा के नॉर्थ पॉइंट है, दो बिंदु है, ठीक है। हम्म। चंद्रमा मून जो है ना, उनके ये नोडल पॉइंट है दो तो। हम्म। 180 डिग्री टोटल अपना जो, ये जो 12 घर का राशि है ना, हम्म। ये 360 में डिवाइड है ये जो 12th हाउस बनी है ना पूरी, ये हम्म। 30 30 करके बना हुआ ठीक। ये 30 डिग्री का एक हाउस है, ये हम्म। 30 डिग्री का एक हाउस है, ये 30 डिग्री का है, ये सब 30 30 डिग्री पे है ये हाउस। समझो बात को। हाँ। तो टोटल ये 360 हो जा रहा है, 30 × 12 हम्म। 360 है। राहु केतु कभी भी अपने से आमने सामने 180 डिग्री पे मिलेंगे। जहां राहु होगा उसके सामने केतु होंगे, जहां केतु होगा उसके सामने राहु होगा, 180 डिग्री पे पूरे जोडियक में। प्लेनेट ऐसे घूम रहे, मूव कर रहे हैं ये। बट राहु हम्म। केतु क्या है, ये उल्टा घूम रहे हैं, ये उल्टा घूम रहे हैं। इसीलिए हम राहु केतु को प्लेनेट नहीं मानते, छाया ग्रह मानते हैं, छाया ग्रह, ठीक है। लेकिन राहु केतु के कारक बहुत स्ट्रांग है, कारक सबसे पहले एक्टिवेट होगा। अगर राहु 7th हाउस पे बैठा है, तो 7th हाउस पे सबसे पहले राहु के कारक एक्टिवेट हो जाएंगे। बात समझ रहे हो ना। हम्म। इसीलिए ये 30 डिग्री करके 360 का पूरा जोड़िया के अपना 12th हाउस का। हम्म। फिर हम लोग केपी जब करेंगे ना, तो इसमें अपने को काम आएगा, ठीक। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है शिल्पी? नहीं, बस भैया यही हमने मतलब बार बार नोटिस किया था, तो मुझे लगा था कि आज आपसे पूछेंगे। विशाल, आप बाहर हो ना, अभी आ गए हो? बाहर ही हूँ अभी। चलो कोई बात नहीं। भैया अच्छा, एक तो और सवाल कि हम लोग चार्ट देखते हैं, ठीक? तो जो हम्म, ट्विंस होते हैं तो उनकी तो सेम चार्ट होंगे, बट हम लोग अक्सर करके देखते हैं कि ट्विंस में एक कुछ बेटर होता है और एक कुछ डाउन होता है, मतलब दोनों सेम सेम नहीं होती, उनकी कंडीशन सेम नहीं होती है, तो अभी इसमें देखो कैसे? क्या है, अभी क्या है कि जैसे मैंने बोला कि एक लगन है ना, ये लगन 3 नंबर हम्म। लगन है। क्या आपको मालूम है कि एक लगन कितने देर तक होता है? मतलब ये 4 नंबर कब आ जाएगा? मान लो कोई बच्चा भी हुआ होगा, या जिसका ये चार्ट है, जिस टाइम पे होगा, हम्म। कितना देर तक ये 3 नंबर राशि होगी? नहीं पता है। नहीं एक पता। लगन 2 घंटे का स्पैन होता है। कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का। तो 12 राशि है, 12 × 2 24 घंटा हो गया। हम्म। ये 2 आवर्स का एक लगन है, ठीक। ठीक है ना। हम्म। जैसे ये लगन बदल जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा यहाँ पे। हर दो हम्म। घंटे में लगन बदल रहा है, हम्म। हर 1 घंटे में होड़ा बदल रहा है। हम्म। एक होड़ा लॉर्ड भी आता है, हम लोग उसको भी देखते हैं। हर हम्म। 1 घंटे में होड़ा लॉर्ड आता है, ठीक है। अभी क्या है कि 13 मिनट 20 सेकेंड जो है, उसमें नक्षत्र बदल जाता है। हम्म। नक्षत्र भी होता है ना, अपने हाँ। पढ़ेंगे। बात समझो ना, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। तो ट्विंस जब हो रहे हैं, तो लगन तो सेम होगा, हम्म। होरा भी सेम होगा। जी। मेरी बात समझो आप, प्लेनेट भी सेम होंगे। हाँ, सेम ही है। मैं एक्चुअली आज एक ट्विंस देख रही थी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन आपको किया। लग रहा है, देखो क्या लग रहा है ना शिल्पी जी, बात समझो, लॉजिक को पकड़ो। अगर कोई एक बच्चा निकला है, हम्म। सेकंड बच्चे को निकलने में, उसके प्लेसेंटा काटने में, नस काटने में मिनिमम 2 4 5 मिनट लगेंगे डॉक्टर को फिर से, 2 मिनट का फर्क है भैया दोनों के है टाइमिंग ना। का। हम्म। उनके उप उप नक्षत्र बदल गए 2 मिनट में भी? एकदम। सब मैं आपको लॉर्ड भी बदल जाते हैं ना अमित हाँ जी। बिल्कुल, हाँ वो डिपेंड करते हैं, 2 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट, एक एक सबलोट का ड्यूरेशन है। सब लॉट 2 मिनट? बदलेंगे, आपको चार्ट में नहीं दिखेगा वो, हम लोग डिटेल करेंगे अंदर में।
ठीक है। मून्स के लिए हम लोग D81 चार्ट बनाएंगे। D81 चार्ट आपको कोई सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। D9 है ना, D9 चार्ट, उसी के अमित जी, फर्दर। सब लॉर्ड भी बदलते हैं ना इनके? बिल्कुल बिल्कुल, सबलॉट से ही तो टोटल खेला है ना अनिका जी। हाँ। टोटल जो गेम है वो सबलॉट के ऊपर ही है। उनके चार्ट में हमेशा देखोगे D81 चार्ट जब बनेगा तो दोनों का चार्ट सेपरेट हो जाएगा। आपको हम्म। लगन चार्ट से समझ में नहीं आएगी। उससे फिर एट्रीब्यूट्स भी चेंज हो जाते हैं, सब लॉर्ड अब चेंज हो गए तो। एकदम एकदम चेंज हो जाएंगे। अभी देख लो आप, जैसे अभी अनिका जी का यही चार्ट लगा हुआ है। इन्होंने बोला कि मेरे मतलब उनके जो क्लाइंट है उसके सेकंड बच्चे का इशू है, फर्स्ट बच्चे का इशू उन्होंने बोला नहीं। हम्म, हम्म। बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ, फर्स्ट बच्चे का इशू उसने बोला नहीं। तो अभी क्या है कि मैं जब इनके सेकंड बच्चे को भी देखूंगा, बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं क्या हम्म, देखूंगा, D7 चार्ट देखूंगा। D7 का फर्स्ट हाउस हो गया उसका फर्स्ट चाइल्ड, D7 मून का सेकंड बच्चा हो गया उनका सेकंड, सेवेंथ हाउस। 7,000। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ अनिका जी, थोड़ा आप इस पे ध्यान देना क्योंकि आपका चार्ट है ये। अभी मैंने तो लगन से बोला ना कि वीनस में बच्चा नहीं होगा, हाँ। बराबर है ना। हम्म। अभी देखो ये D7 चाइल्ड है, ये मुझे बता रहा है कि सेवेंथ लॉर्ड, हाँ। मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग चार्ट डिस्कस में लगे हो। सेवेंथ लॉर्ड जो है ये मरकरी है। हाँ। कहाँ बैठा हुआ है, 11th हाउस में। बढ़िया जगह बैठा हुआ है, वीनस के संग बैठा हुआ है ना। अरे बोलो, आप जल्दी जल्दी बोलो। जी, वीनस के घर में ही बैठे हैं। लेकिन ये करेक्ट। दोनों जो है ना, ये वीनस और मरकरी जो है, मरकरी देख कौन से घर को रहा है, फिफ्थ। मून वन फिफ्थ। फिफ्थ संतान। कैसा रिलेशन है मरकरी और मून का। एनिमीज। एनिमीज तो, है। तो दिक्कत है ना भाई, हाँ। बात समझ गए, दिक्कत है। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको, इनके फर्स्ट चाइल्ड में भी दिक्कत है। हाँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। फर्स्ट चाइल्ड में भी दिक्कत है। कैसे पता चला? आपने तो बताया नहीं, आप बताओगे तो चीजें जल्दी जल्दी होगी ना। देखो मैं तो आपको नहीं, एक एक, मुझे नहीं पता। अमित जी, मुझे नहीं पता। अभी देखो क्या है कि मरकरी अगर मून को देख रहा है, फिफ्थ हाउस में मून बैठा हुआ है, सीधा सा रिलेशन हाँ। बनाओ ना, मरकरी मून के बीच में संबंध कैसा है, एनिमी। एनिमी एनिमी है। है। तो बीच बीच में बच्चे का माइंड डिस्टर्ब रहता होगा, बच्चा इमोशनल हो जाएगा, पूछ हाँ। लेना, मूड आप स्विंग पूछ लो। होगा। बात समझे हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक। ये होगा। अभी हाँ। देखो वीनस, वीनस आप बोलो कि अमित जी अभी तो दशा अंतरदशा वीनस की चल रही है, आप मरकरी की बात क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन तो पूछो आप। हाँ, बताइए। तो वीनस जो है किसको देख रहा है, वीनस भी उसी को देख रहा है, 5th हाउस तो को। वीनस के एनिमी कौन कौन है, विशाल बताएगा, विशाल को एनिमी बहुत अच्छी तरह से याद है। विशाल, वीनस हाँ, का एनिमी, वीनस का एनिमी कौन कौन है वो। वीनस के एनिमी सैटर्न, सन है, वेरी गुड, और सन एंड मून। सन सन मून मून, है। ठीक है, एंड जुपिटर ऑल्सो, सब न्यूट्रल में मानते हैं जुपिटर भी है, तो मून भी एनिमी है ना। जुपिटर तो न्यूट्रल है ना। अब ठीक है, न्यूट्रल ही मान लेते हैं, अरे बाबा आप न्यूट्रल मान के चलो। वीनस मून के साथ है ना, हाँ। अरे भाई हाँ। वीनस के मेन तो सन मून है ये। हाँ, सन मून है। तो बस देख लो, अपने एनिमी को देख रहा है, हम्म। ठीक है। अभी ये वीनस और मरकरी दोनों एक साथ बैठे हैं कंजंक्शन में, हाँ। क्या बैठे हुए हैं, कंजंक्शन में। ऊपर से जो सेवेंथ लॉर्ड है, मतलब सेकंड चाइल्ड का जो प्लेनेट है वो भी रेट्रो है,
क्या है वो? रेट्रोगेट है ना, आर लिखा हुआ है ना बगल में। हाँ। चेष्टा बल है, रेट्रोगेट को हम लोग चेष्टा बल प्लैनेट कहते हैं। प्रश्न कुंडली में भी कोई प्लैनेट अगर रेट्रो हो जाएगा वो काम नहीं होगा या डिले होगा, यानी सेकंड इशू लेने में इनको बहुत दिक्कत हो रही होगी, है ना? हाँ। क्योंकि सेकंड इनके जो D12 चार्ट है उसमें जो D7 चार्ट में आपने देखा कि भाई सेवन लॉर्ड, ये जो सेवेंथ हाउस का जो सेकंड चाइल्ड का हाउस है लॉर्ड, वो रेट्रो है, चेष्टा बल है। रेट्रोग्रेड हम्म। प्लेनेट को हम लोग चेष्टा प्लेनेट कहते हैं, चेष्टा बल। दिक्कत हो रही है, बात समझ में आ गई? सिंपल सा लॉजिक है। प्लेनेट कहाँ बैठा है, किसके संग बैठा है? अपने एनिमी के संग बैठा है, एनिमी के घर को देख रहा है। ये चीज आप पकड़ते रहोगे, प्रिडिक्शन आपकी होती रहेगी। कल अपने थोड़ा सा कंजंक्शन पढ़ा था, अनिका जी कल थी क्या? अमित जी, एक वास्तु से एक और चीज पूछूं मैं आपसे, वास्तु आप इसी पूछोगे तो चार्ट इनको को लेके। इनको समझ में नहीं जैसे, आएगा। नहीं, जैसे मैं मेरे उसके लिए बता रही हूँ, जैसे ना कि जैसे फिफ्थ नंबर राशि है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उसकी, है ना, लियो की डायरेक्शन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, तो वहां से इनका वीनस का सामान हटवाना चाहिए। एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे पहले लगा देने दो। किसी को रेमेडी देना है बहुत सोच समझ के देना है। अभी देखो क्या है, ईएनई में आपको वीनस के समान इनका चलेगा नहीं, ठीक है? हाँ। ईएनई हाँ। में इनका वीनस का समान चलेगा नहीं। इनके नॉर्थ में भी वीनस का समान चलेगा नहीं। ओके। नॉर्थ में भी वीनस का समान चलेगा नहीं। एक सेकेंड, एक बार मून का पोजीशन सन है। हाँ, समझ गए ना बात को आप? ठीक है, बात समझ में क्या कह रहा हूँ? अब ये आवाज आई है। मेरे डिस्टर्ब हो रही है ना, आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं? पता नहीं, डिस्टर्ब हो रही है लेकिन बीच बीच में। फिर भी मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आपकी आ रही है भैया, अनिका जी की डिस्टर्ब है नेटवर्क। चलो अनिका जी, आपकी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। हाँ। ईएनई से वीनस का सामान आप हटवा लो। बात समझ में आ गई? अभी क्या है कि जब समय दशा आ जाएंगे ना, तो आपको ट्रांजिट फेवर करेगा, अंतर्दशा फेवर करेगा, प्रति अंतर भी फेवर करेगा। प्रति अंतर भी आप फेवर करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। कल अपने क्लास किए थे कंजंक्शन का थोड़ा बहुत, आपने वीडियो सुना था क्या निका जी? हाँ, मैंने सुना था। तो कंजंक्शन थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना, कंजंक्शन? हाँ। शिल्पी, हाँ भैया। कंजंक्शन कल पढ़ी थी आप? हाँ। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। अभी क्या है, कंजंक्शन का एक बहुत बड़ा एक रूल है। जैसे हमने देखा अभी चार्ट में, D7 चार्ट लगाया था कि हम्म। वीनस और मरकरी एक संग बैठा हुआ था, है ना? हम्म। आप लोग चार्ट भूल हाँ गए, जी, अभी तो चार्ट 11th हाउस। लगाया था अनिका जी ने। 11th 11th हाउस हाउस में, में बैठे हैं। हाँ, हाँ, 11th हाउस में मरकरी और वीनस का कंजक्शन है। कंजंक्शन था आपके। मरकरी और वीनस का था, है ना? हाँ। ये कंजंक्शन है। हो सकता है वीनस का अंतर्दशा चल रहा हो, बट वीनस इतना ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि हम्म। सर मरकरी रिजल्ट दे रहा है, तो आप बोलोगे कैसे? जो आप, तेरा है, जो वो मेरा है, और वो जो मेरा है वो तेरा है। अभी क्या है कि छोटा सा एग्जांपल देके क्लास को आज ज्यादा नहीं टानेंगे, क्योंकि आज राखी जी भी नहीं है और सचिन जी भी नहीं है, ठीक है ना? मरकरी और वीनस कंजंक्ट है इस हाउस हाउस में, बढ़िया से बात समझो आप। मरकरी है 5 डिग्री पे, ये डिग्री वाइज मैं आपको बता रहा हूँ शिल्पी।
हर प्लेनेट का एक डिग्री होता है, आप अपने चार्ट में देखना, हर प्लेनेट के आगे एक डिग्री लिखी हुई है। देखा कभी आपने? नहीं भैया, ये चीज मैंने कभी ध्यान नहीं दिया है कि चलो डिग्री। आज ध्यान दे दो, अभी दे दो। ये मून है ना, 4.18 लिखा है, 4 डिग्री 18 सेकेंड दिख रहा है आप लोग? हाँ, नीचे। यहाँ पे वीनस दिख रहा है 11 डिग्री का, मार्स 27 डिग्री पे, मरकरी 11 डिग्री पे, हाँ दिख रहा है ना? हम्म। सन हाँ। 25 डिग्री पे, जुपिटर 29 डिग्री पे, हम्म। दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है ना? हाँ भैया, दिख रहा है। इसका मतलब हाँ क्या है? मिकी। इसका मतलब क्या निका जी? ये आप बताइए। इसका मतलब ये है कि 360 डिग्री मैंने बताया ना पूरे जोडियक में है, 13 to 12 हाँ। प्लेनेट को टोटल 360 डिग्री चलना है। अभी ये जिस चार्ट है, जिसका जिसका जन्म हुआ है, वो जिस टाइम पे जन्म हुआ है, उस टाइम पे जो सन है 360 में से ऑलरेडी 25 डिग्री चल चुका है। चल चुका है। हम्म। जुपिटर 29 डिग्री चल चुका है। हाँ मून 4 डिग्री चल चुका है। ठीक है? ये तो हाँ सफर पे थे ना, ये तो ट्रांजिट कर रहे थे, आपका जन्म हो गया, ये फोटो खींच गई, हाँ। ने स्टॉप कर लिया इस फोटो को। प्लेनेट तो मूव कर रहे हैं, प्लेनेट रुके थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि हम्म। इनके जन्म प्लेनेट रुक गया होगा। क्या शिल्पी, समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मूवेबल में थे तब। तो मूव कर रहे हैं। हम्म। बोलो विशाल। तो मैक्सिमम 30 डिग्री क्यों होता है फिर? एक राशि की डिग्री 30 है, पूरे जोडियक 360 का है। एक हाउस, एक भाव, उसका डिग्री 30 है। एक नंबर हाउस, अगर हाउस की बात करेंगे 12 घर में, तो एक हाउस में 30 डिग्री है। वो प्लेनेट एक हाउस में 30 डिग्री ही चल सकता है। ठीक है ना? हम जब हिट थ्योरी करेंगे तो टोटल तुम्हें बताएंगे कि सन टोटल कितना चला। हमको तो चार्ट में 24 डिग्री दिखा, अपने को तो हाँ, चार्ट पे सन 25 डिग्री दिखा। ठीक है? लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आप बताओ कि सन टोटल जोडियक में कंपाउंड डिग्री में कितना चला, तो मैं थ्री बोलूँ सिक्सटी माइनस जो डिग्री है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा। अभी तक तो ये 4 नंबर राशि में सन बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब अभी इनका आंसर सही है, लेकिन लेकिन 5 नंबर से स्टार्ट हुआ है, थर्ड हाउस से स्टार्ट हुआ है। दैट्स वाई वो उनका आंसर सही है। अभी देखो क्या है कि सन जो है ऑलरेडी 3 नंबर राशि क्रॉस कर चुका हम्म। है ना? यानी ये 90 डिग्री क्रॉस कर चुका है। तो ओके। 90, हाँ, 90 डिग्री भाई, एक नंबर राशि में 30 डिग्री, 2 नंबर 30 डिग्री, राशि 30 30, हाँ, 60 और 90। 90 डिग्री क्रॉस कर चुका है। हाँ और ये हाँ। जो 4 नंबर राशि में 25 डिग्री तक पहुंचा है। तो 90 प्लस 25 प्लस जोड़ो, 25। क्या टोटल सन का 360 का जोडियक आपको मिल जाएगा। ठीक है? ये ओके। अपने हिट थ्योरी में करेंगे, इस पे दिमाग ज्यादा अभी नहीं लगाना है। अभी अपने को सिर्फ कंजंक्शन के लिए छोटा सा एक बेस नॉलेज जो है वो रख लेना है कि वो क्या मुझे कह रहे ये जानना था। हैं। ठीक है? वो हिट थ्योरी वाली पोर्शन है ना अनिका जी, बात समझो आप। फिर नहीं, मैं समझ गई। हाँ, चलेगा, वो बाद में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुझे मेरे को यही चीज जो आपने मुझे अब समझाई ना, कि 90 + 25 होगा, वो ये कैलकुलेशन समझना था ये बस। छोटा सा आप लिख लो कागज में। मैंने आपको राशि की चार्ट भेजा था, यानी फर्स्ट राशि जो था उसके बगल में डिग्री भी लिख के भेजा था आपको मैंने ग्रुप हाँ। पे। उसमें आपने देखा होगा फर्स्ट हाउस ईस्ट 0 to 30, 30 डिग्री। सेकेंड हाँ, सेकेंड राशि टॉरस 30। 30 to 60। लेकिन आपको पकड़नी कौन सी है, पहली वाली। जैसे टॉरस राशि में कोई प्लेनेट अगर बैठा होगा तो 30 डिग्री कंप्लीट कर चुका है। हाँ। 0 to 30 टॉरस में बैठा है। हम 30 प्लस जो प्लेनेट की डिग्री है वो पकड़ेंगे। वो पकड़ेंगे, राइट। हाँ। इस पे भूल नहीं करनी है, वरना पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ठीक। ठीक है? तो अभी अपने कहाँ पे थे, 11th हाउस पे थे ना? हाँ, 11th हाउस में मरकरी वीनस का कंजक्शन है। ये मरकरी है, ये वीनस है। इन-
मरकरी वीनस का कंजंक्शन है। मरकरी 5 डिग्री पे है, वीनस 1 डिग्री पे है। ठीक है ना? हम्म। इसका मतलब क्या है? वीनस पीछे है, मरकरी आगे है। हम्म। विशाल, ध्यान देना इस बात को। शिल्पी, हाँ भैया। वीनस 1 डिग्री पे है, मरकरी 5 डिग्री पे है। मतलब मरकरी ऑलरेडी वीनस को क्रॉस कर कर आया है। हाँ। वीनस पीछे है ना, मरकरी आगे चला गया, मतलब उसको क्रॉस कर कर आया होगा तभी आगे बढ़ा है ना। हाँ। यानी मरकरी के अंदर वीनस के गुण ऑलरेडी वीनस है। के गुण है। मरकरी वीनस का गुण लेकर आगे आ चुका है, लेकिन वीनस के पास तो मरकरी के गुण है नहीं। नहीं। लेकिन वीनस मरकरी की ओर बढ़ रहा है, चेस कर रहा है उसको पाने के लिए, उसको पाने के लिए। नहीं आई बात? समझ में नहीं आई आप लोगों को? नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आया कि मरकरी क्रॉस कैसे किया। मेरे हाईवे तो में भी आप, अब अभी हम बता, अभी हाईवे गए थे आप, जयपुर घूमकर आए हो आप, गाड़ी चला के गए हो, पीछे से गाड़ी आके ओवरटेक करके पहले निकल गया, तो आपसे आगे निकल गया वो। अब वो आगे है, आपकी क्वालिटी लेकर आगे, मैग्नेट से आपकी क्वालिटी लेके निकल गया, आप पीछे रह गए। अब आप उसको चेस कर रहे हो पकड़ने के लिए, लेकिन वो तो ऑलरेडी आगे चल ही रहा है, वो पीछे नहीं आ रहा है, वो ऑलरेडी आगे आ चुका है। अब क्या हो गया? वीनस मरकरी को पाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वीनस पीछे है ना, वीनस पीछे है, पीछे। मरकरी आगे है। अभी दोनों का कंजंक्शन है। ठीक है? तो दो कंजंक्शन में आपको दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत आपको 3 और 4 में होगी। दो में क्यों नहीं होगी? कि अभी वीनस जो है वो सेकंड लॉर्ड है, हम्म। 7th लॉर्ड है ना? ये दोनों हाँ। वीनस के हाउसेज है, और मरकरी के हाउसेज है ये और ये। 3 और 6। हाँ। अभी मरकरी की दशा आ गई, मरकरी का दशा आ गया, तो मरकरी कौन कौन से हाउस के रिजल्ट देगा? 3 और 6 देगा ना? क्या हुआ, कोई बोल नहीं रहा? जी। ये तो समझ में आती है ना कि जब दशा आता है तो कौन कौन से हाउस के रिजल्ट कौन कौन देता है। अरे भाई, जिस प्लेनेट की हाँ। दशा आई है वो अपने घर का रिजल्ट तो देगा ना। हाँ। तो भाई मरकरी लॉर्ड है 3rd और 6th का, तो अपने दशा अंतरदशा में ये रिजल्ट देना चाहिए ना उसको तो। हाँ। वो रिजल्ट देगा, संग में वो वीनस के भी रिजल्ट देगा। वीनस का भी देगा। यानी किसी की मरकरी की दशा अंतरदशा में शादी हो जाएगी। ओके। ठीक है? हम्म। आपने कभी देखा होगा कि 7th हाउस की दशा नहीं चल रही है, 7th लॉर्ड का दशा नहीं चल रहा है, फिर भी ठीक है, शादी हो जाती है। फिर भी शादी हो जाती है। हम्म। ये रीजन है इसका। अभी वीनस का दशा जब आएगा, तो वीनस के पास भी हाउसेस क्या है? 2 और 7। हाँ। वो किसको पाने की ओर जा रहा है? मरकरी को। अरे भाई, मरकरी के पास जा रहा है ना, वो तो चेस कर रहा है। क्या हुआ निका जी, क्या समझ में नहीं आ रहा आपको, पहले बताओ आप। विशाल, समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, समझ में आ रहा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अगर समझ लिए आप लोग, कोई सा प्रेडिक्शन आंख बंद करके आप कर लोगे। बात समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई सा भी प्रेडिक्शन आंख बंद करके आप कर लोगे आप। मतलब दो प्लेनेट है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भाई जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा, मेरे सर का सबसे फेवरेट लाइन है डिक्टा में ये। अभी क्या है कि मरकरी के दशा में शादी हो जाएंगी, वीनस के दशा में आपको नौकरी लग जाएंगे,
कंजंक्शन में है ना। दिक्कत कब होगी? दिक्कत जब ये होगी कि एक प्लेनेट आगे और आ जाएगा। दिक्कत समझने में कब होगी आपको? जब एक प्लेनेट आगे और आ गया। अभी आ गया वीनस 1 डिग्री पे, मरकरी 5 डिग्री पे, ठीक है। और सैटर्न, जुपिटर। सैटर्न आ गया 7 डिग्री पे। 3 प्लेनेट आ गए, ठीक है ना। अनिका जी, आप लोग हो ना कि नहीं हो आप? हूँ, मैं सुन रही हूँ। आप बस सुनती रहना, आप सिर्फ जवाब देती रहो तो आप समझ पाओगे, आप नहीं तो कंजंक्शन समझ में नहीं आएगा। हाँ। क्योंकि इसको फिर रिमूव करके अगर मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो फ्यूचर में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये समस्या रह जाएगी आपको। अभी देखो नहीं, दो मैं आप प्लेनेट। बोल रहे हो, मेरे पास एक केस स्टडी है, उसी की कुंडली निकाल के मैं वो चीज को समझ रही हूँ, रिलेट कर रही हूँ। अभी देखो क्या है कि 3 प्लेनेट आ गए। कंजक्शन। विशाल ने बोला ना हाँ। कि एक हाउस में 7 प्लेनेट हो तो क्या करे, 4 हो तो क्या करे। क्या करें? हाँ। अभी क्या करना है वो सीख लो। वीनस एक हाँ। डिग्री पे है, मरकरी 5 डिग्री पे है, सैटर्न 7 डिग्री पे है। 7 पे है। दशा वीनस की आ गई। दशा हम्म। वीनस की आ गई। वीनस की। वीनस तो सबसे लोएस्ट डिग्री पे है। हाँ। वीनस किसके तरफ बढ़ रहा है? मरकरी की तरफ। सैटर्न। नहीं, पहले हाँ, मरकरी सॉरी। है, पहले मरकरी है, हाँ। हाँ। सैटर्न है हाँ। उसके। हाँ। तो वीनस की दशा में मरकरी के रिजल्ट आएंगे और वीनस अपना भी रिजल्ट देगा। हाँ। बात बढ़िया से समझना, हम्म। ठीक है। अभी मरकरी के दशा आ गई। हाँ। मरकरी का अंतरदशा प्रति अंतर महादशा आ गया। अब मरकरी के रिजल्ट में क्या होगा? मरकरी किसके तरफ भाग रहा है? सैटर्न की तरफ। सैटर्न की तरफ। लेकिन वो किसकी क्वालिटी लेकर आया है? वीनस की। तो मरकरी जो रिजल्ट अपने दशा में देगा वो कौन कौन से हाउस के देगा? आप मुझे एक बार लिखवा दो जल्दी से। सैटर्न वीनस, सैटर्न वीनस, और खुद बस की भी। ये नहीं, खुद की नहीं देगा अब वो। सर क्यों अमित जी, हम मरकरी अपनी क्यों नहीं देगा? अपनी इसलिए नहीं देगा, जो क्वालिटी पीछे की लेकर आया है और हम्म। उसके आगे एक प्लेनेट ऑलरेडी है, उसको चेस कर रहा है वो। और अगर हम सैटर्न को ट्रिगर करेंगे तो मरकरी होगा ट्रिगर? डेफिनेटली होगा, 100% होगा। अभी बता रहा हूँ फिर ये ट्रिगर। सैटर्न को ट्रिगर। ये ट्रिगर पॉइंट में आपको बाद में इसलिए बताऊंगा, इसको हाउस एक्टिवेशन कहते हैं अपने। तब कैसे हाँ। प्लेनेट को एक्टिवेट करेंगे कंजंक्शन में कि दूसरा प्लेनेट एक्टिवेट हो जाएगा, वो अलग मेथड है। पहले आप छोटा सा कंजंक्शन सिर्फ समझ लो। वीनस हम्म। सबसे नीचे पे है, लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट है, ठीक है। वीनस के पीछे कोई नहीं है, वीनस के आगे मरकरी है। मरकरी वीनस की क्वालिटी लेकर आगे आ गया। अभी वीनस की दशा आ गई तो वीनस मरकरी के भी रिजल्ट देगा, अपने भी देगा। अब मरकरी का दशा आ गया तो मरकरी क्या करेगा? सबसे पहले वीनस की रिजल्ट देगा वो। वीनस का है 2 और 7, और जिसके तरफ वो बढ़ रहा है वो है सैटर्न, जो 10 और 11। मरकरी की दशा में ये सिर्फ 4 हाउस के रिजल्ट आपको आएंगे। यानी मरकरी अपने दशा में तीसरे और छठे का रिजल्ट नहीं देगा। बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अभी सैटर्न का दशा आ गया। अभी सैटर्न का दशा आ गया, अब मुझे बताओ सैटर्न के दशा में क्या क्या होगा? कौन कौन से हाउस का रिजल्ट आएगा? विशाल जल्दी बताओ। सैटर्न और मरकरी। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी मरकरी कौन कौन से हाउस का लॉर्ड है? तीन तीन और और छह छह सैटर्न और किसका है? 10 11। यानी सैटर्न के आगे तो कोई प्लेनेट है नहीं, तो सैटर्न अपनी रिजल्ट भी देगा। लेकिन सैटर्न मरकरी का स्वाद लेकर आया है, मरकरी की चीजें लेकर आया है, उसके अंदर मरकरी के गुण ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो मरकरी के रिजल्ट वो देगा। ये है कंजंक्शन। ये चीज इतना आप समझ लो, दिमाग में लगा लो, चार्ट को रिलेट कर लो, चार्ट के साथ आप कंपेयर कर लो कौन सी अंतरदशा में क्या क्या रिजल्ट आया कंजंक्शन में। आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगा कि क्यों लोगों की प्रिडिक्शन गलत हो जाती है। कि आपने देखा महादशा का लॉर्ड का दशा चालू हो गया,
और उन्होंने प्रेडिक्शन शुरू कर दिया। चौथे घर में प्लेनेट बैठा है और किसी विद्वान पंडित ने कह दिया कि भैया अब घर आपको मिल जाएगा। लेकिन वो चौथे घर का प्लेनेट जो है वो तीसरे घर से भी संबंध बनाया हुआ है, वो छठे से बनाया हुआ है। यानी इस दशा में प्रॉपर्टी को लेके कुछ विवाद हो जाएंगे, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगे। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए आपने देखा मरकरी वीनस जो वहां कंजंक्शन था 11th हाउस में, रिजल्ट मरकरी के भी आ रहे थे। रिजल्ट जो है वो मरकरी के भी आ रहे थे। तो मरकरी के एनिमी प्लेनेट मून है, इसीलिए नेगेटिव आ रहा था। ठीक है अनिका जी, यहां तक समझ में आ गया ना? विशाल, हाँ। अब कंजंक्शन हो जाएगा? हम्म, कंजंक्शन हो जाएगा ना? जी। अच्छा, ये इसमें डिग्री वाले में कि कुमार अवस्था और ये बाल्यावस्था, ये सब क्या होता है? ये हर पॉइंट का एक डिग्री है प्लेनेट का। एक एक डिग्री में एक एक अवस्था दिया गया है। अभी क्या है, उस अवस्थे पे हर चीज अभी आप डिस्कस कर लोगे तो आधे लोग का दिमाग चला जाएगा। मैंने क्या बोला, पहले कंजंक्शन का पार्ट पकड़ लो। धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हर डिग्री को एक अवस्था दिया गया कि 0 से इतना डिग्री में बाल अवस्था है, फिर युवा अवस्था है, फिर लास्ट में 29 28 27 डिग्री पे जब प्लेनेट आ जाते हैं तो वृद्ध अवस्था हो जाते हैं। ये पुराने टेस्ट क्लासिक में लिखा हुआ है, पर ऐसा नहीं है कि जो प्लेनेट अगर बाल अवस्था में है वो रिजल्ट नहीं देंगे। मैंने क्या बोला, जो प्लेनेट सबसे लोएस्ट डिग्री पे है वो बहुत पावरफुल है। आप जेमिनी एस्ट्रोलॉजी जब करोगे तो उसको हम लोग दारा कारक कहते हैं। यानी उसको अगर एक्टिवेट करोगे आप तो बहुत कुछ एक्टिवेट हो जाएगा आपका। बात हाँ। समझे? जो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है, जिसको आप बोलोगे वृद्ध अवस्था में चला गया, अरे भाई वो अपने अनुभव को लेकर हर प्लेनेट को क्रॉस कर कर आया है। उसके पास करके बहुत आया है। अनुभव है। बहुत पावरफुल। वो बहुत आत्मकारक पावरफुल बोलते हैं ना प्लेनेट है वो। उसको। आपने उसको, ये अवस्था क्या बोल दिया गया था कि आपका प्लेनेट वक्री है, खराब हो गया, आपका प्लेनेट वृद्ध अवस्था में चला गया। ऐसे नहीं होगा। अभी के मॉडर्न टेस्ट में आप देखो, प्लेनेट को लगाओ, अगला क्या काम कर रहा है, क्या प्रोफेशन के साथ मैच हो रहा है, उसके संग लगाओ, आप देखोगे ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? मेरा सैटर्न हम्म। सबसे हाईएस्ट डिग्री का है। क्या है? हाईएस्ट डिग्री का। तो तो मतलब पावरफुल हो गया। मेरे सैटर्न में पावरफुल हो गया। हाँ। मतलब मेरा कर्म पावरफुल हो गया। हाँ। मल्टीपल प्रोफेशन है निका जी। राइट। बात समझ गए, मल्टीपल है। अभी देखो हाँ। आप, मेरा वीनस लोएस्ट डिग्री का है। हम्म। पैसा। विशाल, मैं क्या बोला, थोड़ा सी राहु को साइड कर दो, खोल के दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा तुम प्रेडिक्शन बनोगे आप। ठीक है? पराशर ऋषि महर्षि कितने 100 साल तपस्या किए होंगे, तब उनके पास कोई ज्ञान आया